हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार है। क्या आपके चर्च में शुक्रवार को प्रार्थना होती है? क्या आप चर्च जाते हैं? प्रार्थना में आप भाग लेते हैं? शायद आप विदेश में रहते हैं, आपके आसपास में वहां चर्च नहीं है, शायद शुक्रवार को प्रार्थना नहीं होती। अगर आपकी ऐसी परिस्थिति है तो कोई बात नहीं, आप अकेले ही उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य जवाब देंगे। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना के द्वारा हम कितने आश्चर्य कर्मों को क्रियान्वित कर सकते हैं। प्रार्थना कितनी आवश्यक है, अपने वचन से हमें सिखाएं प्रभु। उन दिनों में जैसे आपने अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाई, हमें भी सिखाएं प्रभु। जिस प्रकार आपने प्रार्थना के अनुशासन का पालन किया, सुबह सवेरे जल्दी उठकर जंगल में जाकर अकेले आपने प्रार्थना की प्रभु, आपके प्रार्थना के अनुशासन का अनुकरण करने और आत्मिक तौर पर दृढ़ होकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रार्थना करने का काम पास्टर्स का है। जी नहीं, हम सबको प्रार्थना करना है। अगर पास्टर भी अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं कर पाए तो कोई लाभ नहीं। यह खुद प्रभु ने हमें सिखाया है। जब वे इस संसार में थे, स्वयं परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद उन्होंने रोते हुए, आंसू बहाते हुए प्रार्थना में समय बिताया। सुसमाचारों में हम यह स्पष्ट पाते हैं। अगर अपने जीवन में आप प्रार्थना को स्थान देते हैं तो जीवन में आने वाली परीक्षाओं के, संघर्षों के समाधान को आप पाएंगे। देखिए, विश्वासी कहलाने का मतलब केवल यह नहीं कि आप चर्च चले गए, किसी चर्च का मेंबरशिप ले लिया, आप रेगुलरली वहां पे ऑफरिंग देते हैं। विश्वासी के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु के वचन में समय बिताएं, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, व्यक्तिगत मनन करें, अपने मन को प्रभु के सामने खोलें, प्रभु की इच्छाओं को जानें। एक विश्वासी के लिए प्रभु के साथ चलना काफी महत्वपूर्ण है। अधिकतर चर्चों में शुक्रवार को उपवास की प्रार्थना होती है। स्वयं उपवास करना, उपवास की प्रार्थना में भाग लेना काफी अच्छा स्वभाव है। यह इंसानों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के साथ आपके संबंध को और अधिक गहरा करने के लिए जरूरी है। संसार में हम कई सारे विकट समस्याओं का सामना करते हैं। 9 शिष्य मिलकर भी दुष्टात्मा से ग्रसित उस लड़के को छुटकारा नहीं दिला पाए। प्रभु, यह हमसे क्यों नहीं हो पाया? जब वे शिष्य सवाल करते हैं, प्रभु यीशु जवाब देते हैं, यह उपवास से और प्रार्थना ही से संभव है। शैतान का सामना करने के लिए, उसके कामों को निष्फल करने के लिए, उसकी जो योजनाएं हैं उन्हें निष्क्रिय करने के लिए उपवास की प्रार्थना आवश्यक है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की हमारे विषय में उत्तम और बेहतर योजनाएं हैं, उसी प्रकार शैतान भी परमेश्वर के चुने हुओं को किस प्रकार विश्वास से गिरा सकता है, कैसे उन्हें प्रभु से दूर करे, कैसे परमेश्वर के विरुद्ध भड़काए, शैतान यह प्रयास करता है। जी हां, वह चालबाज है, धोखेबाज है, झूठा है। शैतान का सामना करने के लिए केवल एक ही हथियार है, प्रार्थना। गाना गाएं तो वो भी गाना अच्छा गा सकता है। वह स्वर्गदूत था, स्वर्गदूतों के साथ वो गाता था। बाइबल के रेफरेंस लेकर अगर हम उसके सामने खड़े हों तो शायद वो हमसे ज्यादा बाइबल को जानता है, क्योंकि शुरुआत से ही इंसानों की कमी घटी को वो जानता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान थर थर्राता है। इसीलिए विश्वासियों प्रार्थना करो, मसीहियों प्रार्थना करो। एस्तर की पुस्तक में हम हिंदुस्तान के जिक्र को भी पाते हैं। मतलब उस दौरान हिंदुस्तान हुआ करता था। बाइबल एक इतिहास है।
जब हम इस एस्तर की पुस्तक को पढ़ते हैं, गहरे आत्मिक सच्चाइयों को, गूढ़ बातों को, वचन में छिपे गहरे भेदों को हम वहां पर स्पष्टता से देख सकते हैं। प्रार्थना की सामर्थ को हम देख सकते हैं। मोर्देकाई नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जो वहां चौकीदार था, एक वॉचमैन था, राजा के फाटकों की रखवाली करने वाला एक पहरेदार। लेकिन यदि हम आत्मिक तौर पर देखें तो वो ना केवल राजा का बल्कि इस्राएल के लोगों के लिए भी वो एक पहरेदार साबित हुआ। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा शैतान की चालों को निष्फल करने वाला प्रार्थना योद्धा वो बना। आप चाहे कोई भी नौकरी करते हो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे मैं तो एक मामूली सा क्लर्क हूं, एक रिसेप्शनिस्ट हूं, या फिर अकाउंटेंट हूं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हूं, या फिर टीचर हूं, या प्रोफेसर हूं, या इंजीनियर, या डॉक्टर। ऐसा ना सोचें। यदि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें तो प्रभु अपनी योजनाओं को आपके द्वारा पूरा करेंगे। एस्तर बिन मां की बच्ची थी, मोर्देकाई ने उसकी परवरिश की, परमेश्वर के भय भक्ति में उसने उसे बड़ा किया। इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें, काफी रोचक घटनाओं को आप यहां पाएंगे। तो यह एस्तर आगे चल के देश की एक रानी बनती है। अब यह बिन मां की बच्ची देश की एक रानी है। प्रभु की योजनाएं कितने विस्मयकारी होते हैं। इसी एस्तर की पुस्तक में एक और व्यक्ति है, हामान। इसके कई सारे संतान थे और राजा इसे प्रमोशन देता है। प्रमोशन कमत फ्रॉम अबाव, लेकिन अगर हमें लगे कि हमने अपनी मेहनत से, समझ से यह प्रमोशन कमाया है, यह स्थान कमाया है, यह ओहदा कमाया है, तो यह मूर्खता ही होगी। उसने घमंड किया। उसने चाहा कि सब उसके सामने झुकें, उसे नमस्कार करें, जब सब लोग झुककर उसे दंडवत कर रहे थे। मोर्देकाई ने केवल सैल्यूट किया। सब लोग मेरे सामने झुक रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, मोर्देकाई तू क्यों नहीं झुक रहा? मैं केवल अपने परमेश्वर ही के सामने झुकूंगा, उन्हीं को प्रणाम करूंगा। तुझे चाहिए तो नमस्कार करूंगा, अधिकारी है इसलिए सम्मान करूंगा। देखिए, आप अपने अधिकारियों का सम्मान करें, उन्हें आदर दें, पर उनकी पूजा ना करें। हम जो पास्टर हैं, हमारी पूजा ना करें। यू गिव रेस्पेक्ट। हम प्रभु के सेवक हैं, इसीलिए हमें सम्मान दें। लेकिन हम परमेश्वर नहीं हैं। आपकी पूजा के योग्य, आपकी स्तुति के योग्य हमारे लिए जीवन देने वाले प्रभु यीशु मात्र हैं। मेरे सामने इसने घुटने नहीं टेके, इसकी इतनी मजाल, कहते हुए पूरी यहूदी जाति को खत्म करने के लिए पैसे देकर राज्यादेश निकलवाता है। फलाने महीने के फलाने तारीख को तमाम यहूदियों की हत्या कर दी जाए और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, ऐसा एक आदेश निकलवाता है। जब यह बात मोर्देकाई तक पहुंचती है, अकेला क्या कर सकता था? वो भी एक मामूली सा पहरेदार। अगर आज का दिन होता तो तमाम यहूदी मिलके शायद कोई धरना कर लेते, लेकिन वो क्या करता है जानते हैं? सबको प्रेरित करता है कि मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। उपवास की प्रार्थना का ऐलान करता है। परमेश्वर को पुकार रहा है। हमारे सामने आने वाली समस्याओं का समाधान मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से मिलेगा। प्रोसेशन निकालना, धरना देना, बंद का ऐलान करना, इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा संघर्ष शरीर से नहीं है, बल्कि अंधकार की ताकतों और दुष्टात्माओं की सामर्थ्य से है। किसी न किसी के द्वारा रुकावटें सामने आएंगी ही। इसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाले शैतान ही का हाथ है। हो सकता है वो रुकावट आपकी पत्नी, पति, या फिर मां बाप या बच्चों के जरिए हो। कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा संघर्ष दुष्टात्माओं की ताकत से है और हमें हमारे प्रभु यीशु जयवंत बनाते हैं। तो मोर्देकाई उपवास की प्रार्थना का ऐलान करता है। कई बार हम उपवास की प्रार्थना करते हैं, हाथ बांधकर बैठ जाते हैं, प्रभु अब आप देख लीजिए, हमें भी वहां पर कुछ करना है। तो मोर्देकाई को एस्तर याद आती है। बेटा एस्तर,
परमेश्वर ने आपको इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचाया है, आप राजा के करीबी हैं, राजा से एक बात कहो। तो एस्तर उसे क्या जवाब देती है? आप तो जानते हैं ना हमारा राजा कैसा है, थोड़ा सरफिरा है, काफी गुस्सैल है। जब तक वो खुद ना बुलाए कोई उसके सामने नहीं जा सकता। वो अपने दूसरे महल में है, वहां कोई नहीं जा सकता। अगर मैं गई तो शायद मेरी जान भी जा सकती है। सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप लोग अपना उपवास खत्म करिए। मोर्देकाई कहता है, तुझे लगता है कि तू राजमहल में है इसलिए बच जाएगी? अगर तू नहीं तो यहूदियों के लिए मदद कहीं और से आएगी, लेकिन तू नाश हो जाएगी। तो जब मोर्देकाई एस्तर को चिताता है, एस्तर मानती है। आज लोग अपने जीवनों में आशीष चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें चिताए वो उन्हें स्वीकार नहीं है कि नहीं? परमेश्वर अपने सेवकों द्वारा हमें चेतावनी देते हैं, अपनों द्वारा, दूसरों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा प्रभु हमें चेतावनी देते हैं। परमेश्वर की सुधार का तिरस्कार ना करें। यदि हम परमेश्वर की सुधार, उनकी चेतावनी को स्वीकारें तो हम सुरक्षित रहेंगे, योग्य बनेंगे। तो जब एस्तर को अपनी गलती का एहसास होता है वो क्या करती है? देखिएगा एस्तर की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत से, कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी तरह उपवास करूंगी। एस्तर यहां पर मोर्देकाई से क्या कह रही है? शूशन के तमाम यहूदियों को इकट्ठा करके सब मिलकर 3 दिन तक उपवास करना। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उपवास करूंगी। समझ रहे हैं? तमाम यहूदियों को। सारे यहूदी एक ही शहर में नहीं होंगे, सभी लोग अलग अलग जगह पर होंगे। सबका एक साथ आना काफी आसान नहीं था। ना ही रानी अपने महल को छोड़कर उनके साथ जाकर उपवास करती है। अपने महल में रहकर ही अपनी सहेलियों के साथ मिलकर रानी उपवास करती है। ये जब से ऑनलाइन प्रार्थना की शुरुआत हुई है, विशेषकर उपवास की प्रार्थना, लोग मजाक करते हैं, कैसे हो सकता है? उपवास जरूर कर सकते हैं, प्रार्थना क्यों नहीं? आप कहीं भी उपवास रहकर प्रार्थना करें। जब सभी मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर, ध्यान लगाकर, चाहे ऑनलाइन में हम जुड़ रहे हो या फिर हम चर्च जाकर सबके साथ प्रार्थना कर रहे हो, या फिर आप घर में हो या विदेश में हो लेकिन ऑनलाइन से जुड़ रहे हो, जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, एक साथ जुड़कर एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु चमत्कार करेंगे। यहां पर तमाम यहूदी एक साथ मिलकर, बच्चे हो या जवान, स्त्री हो या पुरुष, सब प्रार्थना करते हैं। एस्तर रानी अपने महल में प्रार्थना करती है। 3 दिन की उपवास के बाद में भले ही राजा की आज्ञा ना हो, बिना राजा के बुलाए उसके सामने जाना कानून का उल्लंघन है। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के सामने जाऊंगी और नाश हो गई तो हो गई। जब वो प्रार्थना के साथ राजा के सामने जाती है, वहां पर राजा क्रोधित नहीं होता। एस्तर को देखते ही राजा के मन में उसके लिए दया पैदा होती है। राजाओं के हृदय को बदलने वाले हैं हमारे प्रभु। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में एक नदी के समान होता है। मतलब उसका सोचना, उसका विचारना प्रभु के हाथों में है। राजाओं की सोच को बदलने वाले हमारे परमेश्वर हैं। प्रार्थना के द्वारा चमत्कारों को करने वाले, परिस्थितियों को बदलने वाले। भले ही वहां पर परिस्थिति ठीक नहीं थी, भले ही एस्तर नियम के विरुद्ध वहां पर गई थी, लेकिन वो प्रार्थना की सामर्थ्य में गई। इसीलिए उसे देखने के साथ ही राजा के हृदय में एस्तर के लिए दया पैदा होती है।
रानी तुझे क्या चाहिए मांग। हालेलुया। आज जीवन में कैसी समस्या का सामना कर रहे हैं, किन संघर्षों से जूझ रहे हैं। आज संसार भर में परमेश्वर के संतानों को विभिन्न तरह से सताया जा रहा है। आज कई सारे क्रिश्चियन कंट्रीज तक में सुसमाचार का प्रचार निषेध है। कई देशों में बाइबल पर प्रतिबंध है। ऐसी परिस्थिति को कौन बदल सकता है? लोगों को सताया जा रहा है। कई मसीहियों ने अपने प्राणों तक को खो दिया। कई सारे चर्चेस को जला दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में मसीह होने के नाते हमें कोई धरना नहीं देना, कोई बंद नहीं बुलाना, बल्कि उपवास की प्रार्थना करनी है। संसार भर में परमेश्वर की जो संतानें हैं, मिलकर उपवास की प्रार्थना करें तो परमेश्वर चमत्कार करेंगे। एस्तर जाकर अपने दिल की ख्वाहिश को राजा के सामने रखती है। राजा के पास भी यह अधिकार नहीं कि वो अपने नियम को पलट सके। इसीलिए राजा एक नई आज्ञा निकालता है, जिस आज्ञा के तहत यहूदियों को नाश किया जाना था, उसे राजा ने रिवर्स किया। और जहां यहूदियों को सताया जाना था, मारा जाना था, अब यह सजा षड्यंत्रकारियों पर आ गई और तमाम इस्राएली बचाए गए। शैतान की चालों को विफल करने के लिए, दुष्ट आत्मा की ताकतों को निरस्त करने के लिए उपवास की प्रार्थना आवश्यक है। संसार भर के लिए, विशेषकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए हम बाध्य हैं। क्यों ना परमेश्वर की संतान कहलाए जाने वाले हम मिलकर उपवास के साथ परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु अपने वचनों द्वारा आपने हमसे बात की। प्रभु हमें अपने वचन से सिखाया कि उपवास के प्रार्थना की कितनी अधिक आवश्यकता है, विशेषकर इन अंत के दिनों में जब शैतान हर संभव प्रयास कर रहा है कि वो आपके संतानों को सताए। प्रभु होने दे कि हम आपकी संतान एक साथ होकर, एक मन होकर प्रार्थना करने वाले हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाओं को आप देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं जरूर देखें, आत्मिक तौर पर बलवंत हों। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।